आइए यूपी की बात करते हैं। यूपी एसटीएफ के बिहार में बड़े एक्शन की भी बात करते हैं। यूपी एसटीएफ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना को पूर्णिया से आखिरकार अरेस्ट कर लिया। यूपी एसटीएफ मौलाना अब्दुल्ला सलीम को बिहार से गोरखपुर लेकर आई। मौलाना ने रमजान के महीने में एक धार्मिक सभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या विरोधी कानून को लेकर भी लोगों को भड़काने के लिए तकरीरें की थी। मौलाना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश में 84 से ज्यादा थानों में केस दर्ज हुए। मौलाना अब्दुल्ला सलीम से एसटीएफ गोरखपुर यूनिट पूछताछ कर रही है। अमर्यादित वीडियो के पीछे मौलाना की मंशा क्या थी, उसका लिंक क्या है? हालांकि आपको याद दिला दें, जब ये बवाल बढ़ा था तभी मौलाना फौरन सामने आए थे, हाथ जोड़कर माफी भी मांगने लगे थे, लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मौलाना अब्दुल्ला सलीम बिहार में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। मौलाना बिहार के अररिया जोकीहाट का रहने वाला है और एक इस्लामी वक्ता के तौर पे ये जाने जाते हैं। बिहार की सियासत में मौलाना एक्टिव भी बहुत हैं। मुस्लिम सभा में भड़काऊ तकरीरें देने का काम, देवबंद दारुल उलूम से पढ़ाई उन्होंने की है। ये उनका पूरा परिचय हम आपके सामने रख रहे हैं। ये अजीत जी, मौलाना ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे इसकी क्या मंशा थी? चुनाव बिहार का खत्म हो चुका था, यूपी में चुनाव है नहीं, तो ये क्यों किया? वही ये मंशा तो अभी पूछताछ करने पर जाहिर होगी और वो कभी बताएंगे नहीं। कोई आदमी सही तो बताएगा नहीं कि हमने किस मंशा से क्या। कई बार ऐसा होता है कि हिट ऑफ द मोमेंट में आप कोई ऐसी बात कहते हैं और उसके बाद आप जेन्युइनली अगर माफी मांगते हैं तो वो मामला खत्म होता है। नहीं, वो तो स्क्रिप्टेड वही कह रहे कि अगर वो जानबूझ करके कह रहे थे तो वो उनकी मंशा क्या थी, किसी के कहने पर कह रहे थे या अपनी उनकी अंदर से ये भावना रहती है, इस तरह से विरोध है, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं योगी आदित्यनाथ से, इसलिए उन्होंने कहा। ये एक बात है। हम एक जो इसमें बड़ा सवाल और बड़ा डिस्टर्बिंग हम ट्रेंड देख रहे हैं कि जब पूर्णिया की घटना है तो बिहार में क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ, पूर्णिया में क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ, वहां पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की इसके ऊपर? उत्तर प्रदेश के 84 थानों में मुकदमे क्यों दर्ज हुए? कहीं एक जगह मुकदमा दर्ज होता और पुलिस इस पर कार्रवाई करती। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस पर मुकदमा बिहार में होना चाहिए था, पूर्णिया में होना चाहिए था। ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का मामला है। ये एक इंडिविजुअल को हर्ट करने का, उसके ऊपर उसकी मर्यादा वो करने का भी मामला है। तो ये मुकदमा वहां होना चाहिए था और वहां की पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। इस पर अख्तरुल ईमान जो है वो AIMIM के नेता हैं, उनका क्या टेक है वो एक बार हम दर्शकों को सुना देते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब की गिरफ्तारी से न सिर्फ सीमांचल में बल्कि पूरे मुल्क में एक बेचैनी है मिल्लत नवाजों के दरमियान में। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मौलाना पर पिछले दिनों में कई जगहों पर मुकदमात किए गए उनकी गुफ्तगू की वजह से। हर जन के उसने अपनी गुफ्तगू में कोई मुजरिमाना लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है। ताहम यह मामला अदालत का है तय करे, लेकिन आज जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी दलमालपुर, जो मेरे इंतखाबी हल्का अमोर में है, वहीं पर हुई है। कुछ अजनबी किस्म के लोग आए, उनको गिरफ्तार करके ले गए, जिससे लोग बहुत परेशान थे कि मौलाना की गिरफ्तारी हुई या किडनैपिंग हुई है। मैंने अमोर थाना अध्यक्ष से मालूम किया, उन्होंने फिर जो कि थाना अध्यक्ष से मुझे बात कराई तो मुझसे मालूम हुआ कि STF के लोगों ने इसे गिरफ्तार किया है। फिर मैंने STF के इंस्पेक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि साहब हम लोग तो बिहार के STF के लोग हैं, इनको STF यूपी के लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें तो प्योर पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। बहुत क्विक कमेंट सर आपका। जी बिल्कुल, ये आपत्तिजनक है और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए सख्ती से अभद्रता को लेके। लेकिन मीनाक्षी, एक किस्म का कानून होना चाहिए, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सिरफरी महिला और एक स्वामी अनशन बातें कह रहे हैं बड़े देश के महत्वपूर्ण राजनेताओं के बारे में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो जनता में एक संदेश ऐसा जाता है कि एक के लिए बहुत ज्यादा वो है अभद्रता को लेकर कानून। लेकिन अगर केस दर्ज हो रहे होंगे तो कार्रवाई भी होगी इस मामले में। तो वही मैं कह रहा हूं, तो कार्रवाई वो जो स्वामी और जो अभद्र महिला अनशन टिप्पणी करी उसके पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी राजनेता के बारे में अगर आपत्तिजनक बयान दिया जाता है, गलत बयानी की जाती है, तो उसका संज्ञान लेना चाहिए।